आसमान में चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। तेज आंधी तूफान के साथ धूल भरी हवाओं के साथ एक प्रेग्नेंट चुड़ैल एक तीन मुखी गाय पर सवार होकर हवा के बीचों बीच उड़ती हुई गांव में कदम रखते हुए कहती है, सब मरोगे एक एक करके, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। गुस्से में बौखलाई चुड़ैल अपनी तीन मुखी गाय से कहती है, चल धन्नो, अब अपने तीन मुंह से छलावे की आवाज निकालकर बैजंती को बाहर बुला, ताकि मैं उसका शिकार कर सकूं। चुड़ैल की आज्ञा सुनकर उसकी तीन मुखी भूतिया गाय सिर हिलाते हुए जोर जोर से करहाने की आवाज निकालने लगती है। जैसे ही उसकी आवाज वैजंती के कानों में पड़ती है तभी वो कहती है, इतनी रात के किसकी गाय गुहार लगा रही है? लगता है किसी की गाय खूंटे से खुल गई है, देखना पड़ेगा। वैजंती के दरवाजे से आ रही खड़खड़ाहट सुनकर चुड़ैल खुश होते हुए कहती है, आजा, जल्दी कर, कहीं देर ना हो जाए। वैजंती जैसे ही दरवाजा खोलकर चौखट पर कदम रखती है, चुड़ैल सरपट से एकदम उसके सामने खड़ी होकर गाते हुए कहती है, आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम, तूने क्या समझा है मुझे दम दमादम, दिल में है तूफान भरा, नाच मेरी जान जरा। कैसा लगा मेरा गाना बैजंती? हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। मुझे बाहर बुलाने के लिए इसने अपने भूतिया तीन मुखी गाय से छलावा करके मुझे बुलाया। वाह, क्या बात है री बैजंती, तेरे दिमाग की घंटी तो बड़ी तेज है। अब मैं तेरी खोपड़ी खोल दूंगी, फिर ना बैजंती बचेगी ना उसके दिमाग की घंटी। अरे रुक जा चुड़ैल, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? बदला, तुझे मारकर अपनी और अपनी तीन मुखी गाय धन्नो की मौत का बदला लूंगी। चल धन्नो, जरा इसे अपनी सवारी तो करा। चुड़ैल की बात सुनकर उसकी तीन मुखी गाय गुस्से में लाल आंखें किए हुए वैजंती को अपने ऊपर बैठाकर जोर जोर से मैदान में चक्कर काटने लगती है, जिसके बाद उसे चुड़ैल के पास लाकर पटक देती है। तभी वैजंती करहाती हुई दर्द भरी आवाज में कहती है, अरे मोरी मैया, मार डाला री, मेरी फूल जैसी नाजुक कमर को तोड़ डाला। हाय मेरा सर। क्या हुआ वैजंती, सर चकरा रहा है? चल मैं तुझे इस दर्द से मुक्ति दिए देती हूँ। लगता है आज मेरा राम नाम सत्य करके ही दम लेगी। अरे मुझे बख्श दे, गलती हो गई थी मुझसे। तो अब गलती की सजा भुगत। चुड़ैल आगे बढ़कर वैजंती पर लगातार वार करके उसे घायल करते हुए मौत के घाट उतारकर अपनी तीन मुखी गाय पर सवार होकर उड़ते हुए आसमान में गायब हो जाती है। अगले दिन वैजंती की लाश देखकर सभी गांव वाले हैरान परेशान होकर एक दूसरे से कहते हैं, हाय हाय, इतनी बेरहमी से किसने बैजंती को मार डाला? कहीं हमारे गांव पर किसी चुड़ैल का कहर तो नहीं मंडरा रहा? तुम सब भी कैसी दकियानूसी बातें कर रही हो? चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। अब अपना अपना भाषण बंद करके चलते बनो। वैजंती का मरना सिर्फ एक हादसा है। लाला की बात सुनकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सूरज ढलने के साथ फिर से काली घनी रात आती है, जिसके साथ एक बार फिर चुड़ैल अपने तीन मुखी गाय पर सवार होकर चलती हुई आंधी तूफान के बीच से आसमान से जमीन की तरफ उड़ते हुए गांव में कदम रखती है और कहती है, आज मरने की बारी है मीठी की। चल धन्नो, हो जा शुरू, अपनी चलावे वाली आवाज निकालना शुरू कर। चुड़ैल की बात सुनकर एक बार फिर से उसकी तीन मुखी भूतिया गाय अपने मुंह से तीन तरह की अलग अलग आवाजें निकालने लगती है और इस बार गाय की आवाज मीठी के कानों में पड़ती है और वो कहती है, कमाल है, एक साथ तीन तीन गाय की आवाज। लगता है किसी की सभी गाय खुली छूट गई हैं, देखना पड़ेगा। इतना बोलकर मीठी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। तभी चुड़ैल मौके का फायदा उठाकर उसको खींच लेती है और कहती है, पहचाना हमें मीठी, इतनी जल्दी भूल भी कैसे सकती हो? माला, मतलब वैजंती को तुमने मारा है? हाँ, वैजंती को मैंने ही मारा था। उसको मारकर मैंने अपने बदले का नरसिंगा फूंक दिया है। अब तू भी मरेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तुमने मेरी सुनी थी? नहीं ना, तो मैं क्यों सुनूं?
तुम सबको मारकर मैं धरती के बोझ को कम करने आई हूँ। तेरी जिंदगी का सफर यहीं तक था। ए धन्नो, जरा मरने से पहले इसे आसमान की सैर तो करा दे। इतना कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से उसको 3 मुखी गाय पर सवार कर देती है और लाल आंखों वाली भूतिया गाय उसे लेकर ऊंचे आसमान में उड़ने लगती है और ऊंचाई से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद चुड़ैल उसकी बची खुची जान भी निकाल देती है और कहती है, आज मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही है। मैं अपने मकसद के एकदम करीब हूँ। इस तरह हर रात वो भयानक चुड़ैल अपनी 3 मुखी गाय पर सवार होकर गांव में आती और छलावे भरी आवाज से लोगों को उनके घरों से बाहर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया करती। देखते ही देखते आधा गांव साफ हो जाता है और गांव में चुड़ैल का खौफ बुरी तरह से फैल जाता है, जिसे देखते हुए सभी गांव वाले एक रोज झुंड बनाकर बातें करते हैं, जहां विमला कहती है, ये माला की चुड़ैल ही सबको एक एक करके मार रही है। हमने बहुत भारी गलती की है, उसी की दहशत है ये। चलो अब हम बाबा के पास चलते हैं। सभी गांव वाले एक साथ मिलकर बाबा के पास आकर गांव में हो रही गंभीर वारदात को बताकर बाबा को अपने साथ ले आते हैं, जहां बाबा चुड़ैल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं। रात होने पर सभी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी जोर की आंधी तूफान चलने के साथ चुड़ैल अपनी 3 मुखी गाय पर सवार होकर वहां आती है और तांत्रिक उसके पास आकर कहता है, कौन है तू और क्या चाहती है? इन गांव वालों को क्यों मार रही है? क्योंकि ये सब के सब मेरी मौत का कारण है। इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था। पर क्या हुआ था तेरे साथ? बता मुझे। आखिर कैसे एक औरत चुड़ैल बनी, एक नजर उस पर डालते हैं। माला अपने पति भूपेंद्र के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। भूपेंद्र घर की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल रहा था, पर अचानक उनकी हंसती खेलती जिंदगी को किसी की नजर लग गई और भूपेंद्र बीमार रहने लगा, जिसके बाद माला छोटा मोटा काम करके गुजारा करने लगी। ये देखकर एक दिन भूपेंद्र उससे कहता है, बोझ बन गया हूं मैं तुम्हारे लिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पति पत्नी सुख दुख के साथ ही होते हैं और आप मेरे लिए बोझ नहीं हैं। माला अपने पति की बहुत सेवा करती है, पर भूपेंद्र जिंदगी से हार कर दम तोड़ देता है। माला ये देखकर टूट जाती है। तभी उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है और वो कहती है, अब मेरे पास अपनी 3 मुखी गाय के सिवा कुछ नहीं बचा। उसी का दूध बेचकर मुझे अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण करना होगा। माला की गाय उसे प्रतिदिन खूब सारा दूध देती थी। अपनी 3 मुखी गाय का दूध बेचकर अब वो अच्छा खासा जीवन यापन करने लगती है, जिससे जल भुनकर लाला और वैजंती षड्यंत्र रचकर उस पर झूठा आरोप लगाते हुए कहते हैं, गांव वालों, ये डायन जादू टोना जानती है, तभी इसकी 3 मुंह वाली गाय इतना दूध देती है। पक्का ये इसके काले जादू का असर है। लाला सच कह रहा है। मैंने कल खुद अपनी आंखों से इस डायन को इसकी 3 मुही गाय पर तंत्र मंत्र करते देखा था। इसका दूध पिलाकर ये हम सभी को मारना चाहती है। अरे मैं तो कहती हूँ इस डायन को इसके ही 3 मुंह वाले गाय के साथ बांधकर मार दो, तभी हमारी जान बचेगी। नहीं, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, मैं डायन नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। सभी डायन अपने बचाव में यही कहती हैं। मैं तो कहता हूँ मार दो इसे, झूठी है ये। गांव वाले माला की बात को अनसुना करते हुए उसे उसकी 3 मुंह वाली गाय के साथ बेरहमी से मार देते हैं और मरने के बाद दोनों चुड़ैल बन जाती हैं। चुड़ैल की आप बीती सुनकर बाबा कहते हैं, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, पर उनके बुरे कर्मों की सजा ऊपर वाला पहले ही दर्ज कर चुका है, तो इन्हें छोड़ दे। कभी नहीं, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगी, तभी मुझे चैन आएगा। चुड़ैल की ढिठाई देखकर बाबा उस पर अभिमंत्रित भभूत डालकर मंत्रोच्चारित करते हुए उसका खात्मा कर देते हैं, जिसके साथ चुड़ैल उसकी 3 मुखी गाय का कहर गांव से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।